हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की बेसिक फिजिक्स का, जिसको बोलेंगे हम मैथमेटिकल फिजिक्स। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में हम मेनली मैथ की लैंग्वेज को पढ़ते हैं, जो हमें क्लास 11th में डेरिवेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स के दो एस्पेक्ट होते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स, इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ओके, तो पहले डिफरेंशिएशन को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम आगे डिफरेंशिएशन में थोड़े से टर्म में क्या हो जाएगी, हमें हेजिटेशन आएगी। ठीक है, तो वो टर्म क्या है पहले समझते हैं। कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है? 1 2 3 4 5 जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू या कोई भी ऐसा वर्ड जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू पुट करता है, वो सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 पाई, ओके, स्मॉल जी, कैपिटल जी, डॉट डॉट, ये सारे क्या है? कांस्टेंट है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें वेरिएबल की, तो वेरिएबल क्या होते हैं? ठीक है, जो भी कोई भी वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या करें हम अलग अलग डिफरेंस करें तो वो वेरी करे, मतलब बदलती रहे। फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जेड, ये सारे के सारे क्या है? वेरिएबल है। मतलब एक सर्टेन वैल्यू रखने पर इन सब की वैल्यू क्या हो? चेंज हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या है देखते हैं ध्यान से। फंक्शन, ठीक है ना, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। If y is equal x square 2x plus 3, then y is a function. अब जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, y की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे y जो है एक फंक्शन शो कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, और भी कोई भी वैल्यू रखेंगे, तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करेंगे, y की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके का जो भी इक्वेशन होगा हम उसको क्या बोलेंगे? फंक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं अपना मेन एस्पेक्ट की, कि मैथमेटिकल फिजिक्स में अपने को क्या पढ़ना है पहले? डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ओके। तो डिफरेंशिएशन क्या है? थोड़ा सा नया है क्लास, क्योंकि आपने अभी क्लास 10th पास किया है, क्लास 11th में है, थोड़ा सा नया है, तो चीजें धीरे धीरे आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं डी बाई डी एक्स, एक्स पावर एन, एन एक्स एन माइनस 1। ये डिफरेंशिएशन का मेन फार्मूला है आपका। ये फार्मूले है डिफरेंशिएशन के, मेन फार्मूला है। ठीक है, इसके ऊपर ही आप सारे फंक्शन रखोगे और सारी की सारी वैल्यू क्या करोगे? नोट डाउन करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके और भी फार्मूले हैं जो भी मैं लिख दूंगा, ये बताता हूं। इसके बाद आएगा डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स, दिस गिव्स ई एक्स। ई एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल। आगे आते हैं डी बाई डी एक्स ए इक्वल 0, वेयर ए इज कांस्टेंट। अगर किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले लो, a b c 2 3 4 या 2 पाई, जो भी आएगी, इन सबकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, अब अगर d बाई डी एक्स ए इंटू एक्स है, तो इस एक्शन कर लेते हैं। इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होती है वो आगे आ जाती है, और हम सिर्फ वेरिएबल वैल्यू की डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आएगा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स 1/x, डी बाई डी एक्स
u इंटू वी, अगर दो टर्म है, दो कोई भी वेरिएबल है जो मल्टीप्लाई में है, अब इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना होगा। तो ये जो फार्मूला होगा क्या होगा, फर्स्ट dv बाई डी एक्स प्लस जी, ठीक है। इसी तरीके से हम डिवाइडेशन का भी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा v डी यू बाई डी एक्स माइनस u डी वी बाई डी एक्स डिविजन बाई वी स्क्वायर, ठीक है। फिलहाल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना डिफरेंशिएशन के फार्मूले सफिशियंट है। कुछ और भी है तो वो क्वेश्चन जब लगाएंगे तो उसमें आपको बता देंगे, ठीक है। अब आते हैं मेन एस्पेक्ट पे कि इसका डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ये बोल क्या रहा है, कहता क्या, मीन क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, चलिए समझते हैं। ठीक, व्हाट इज द मीन ऑफ डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन, ओके। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हम क्लास 10th में चलते हैं, थोड़ा सा क्लास 10th में चलेंगे और पीछे की चीजों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे अगर हम दो डिस्टेंस की बात करें, इफ s1 and s2 are two distance quantity, then देखते हैं ध्यान से, इफ s1 and s2 आर टू डिस्टेंस क्वांटिटी, तब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या लिखते थे हम, तो हम डिस्प्लेसमेंट लिखते थे डेल्टा s इज इक्वल s2 माइनस s1, ये आपने पढ़ा है, ठीक। अब क्या करते हैं, इफ ड्यूरिंग दिस फिनोमेना it takes delta t time, then their velocity। अब क्या बोल रहा है कि भाई अगर इस फिनोमेना के बिटवीन, ड्यूरिंग, दौरान, इस फिनोमेना के दौरान, मतलब S1 टू S2 कंसीडर कर लेते हैं इस तरीके से कि भाई यहाँ पे एक S1 है और ये S2 है, और S1 से S2 ट्रेवल करने में डेल्टा t टाइम लगता है, तो वेलोसिटी क्या होती थी, आप क्या पढ़ते थे, v इज इक्वल डेल्टा s बाई डेल्टा टी। सेम चीज आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो, ये आपने पढ़ी है, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम बात करें असलेशन की, अगर असलेशन की बात करें तो आपने पढ़ा होगा डेल्टा v बाई डेल्टा टी, ठीक है ना। तो ये जो डेल्टा लगता था ऊपर वाले में, ये जो डेल्टा, ये डेल्टा आपको क्या बता रहा है, चेंजिंग, और ये डेल्टा टी बता रहा है टाइम चेंजिंग। मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे जैसे यहाँ पे डेल्टा टी में चेंजिंग होगी, ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे डेल्टा टी में चेंजिंग होगी, इसके रिस्पेक्ट में हमारी वेलोसिटी भी चेंज होगी, ठीक है। ये बात समझ में आई, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगा। सेम चीज है कि जैसे जैसे यहाँ पे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे हमारा एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। ये एक लार्ज क्वांटिटी के लिए थी, आपने वहां पढ़ा है टाइम इज इक्वल 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, आवर्स, मिनट्स, ठीक है ना। ये एक लार्ज क्वांटिटी के लिए है, ठीक है। अगर हम इंस्टेंटेनियस टाइम की बात करें, कुछ बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है टेंस टू नेग्लेजिबल, सॉरी टेंस टू जीरो बट नॉट जीरो, ठीक, इसको नेग्लेजिबल कहते हैं, ठीक। देखिए, इफ डेल्टा टी इज instantaneous, then
v इज इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा हमारा लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, इसको लिखते हैं ds बाई dt, ठीक है, और v इज इक्वल ds बाई dt। अब इसका मतलब समझते हैं क्या हुआ कि अगर हम डेल्टा टी मतलब टाइम बहुत कम ले, इंस्टेंटेनियस टेंस टू 0, तब जो हमारी ये वेलोसिटी होगी उसका कुछ फॉर्म ये होगा, है ना, और ये फॉर्म किसका था, डिफरेंशिएशन का, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन, एस क्या है हमारा, डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो भी वेरिएबल है, आपका जो भी वेरिएबल है, इसके रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें चेंजिंग आएगी और ओवरऑल पूरी की पूरी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अगर जैसे हम यहां से ले लें कि d बाई, एक में क्वेश्चन, एक इसी का एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल कि s इज इक्वल टी क्यूब, तो इस कंडीशन में अगर बोल देगा कि फाइंड ds बाई डी टी, तो क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है, ds बाई डी टी इज इक्वल डी बाई डी टी टी पावर 3। अब फार्मूला आपको याद है, फार्मूला माइंड में रखेंगे जो मैंने पीछे लिखवाया है। अब देखिए फार्मूला x पावर n वाला, यहाँ पे जो था d बाई डी एक्स पावर n, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि हम उन्हीं टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे जिसमें नीचे का ये टर्म मतलब dt और यहाँ का वेरिएबल t हो, तभी। अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे x हो जाए यहाँ पे y हो जाए, तो आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, अब वो कांस्टेंट में चला जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो जहां पे हो यहाँ पे बराबर हम देखेंगे कि भाई दोनों का रिस्पेक्ट ठीक है कि नहीं, ये t है तो ये भी t होना चाहिए, यहाँ पे x है तो ये भी x है, ठीक है। तो हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फार्मूला याद है, एन एक्स एन माइनस वन, मतलब पावर क्या हो जाएगा, पहले आगे आ जाएगा, ठीक है भाई, जो भी हमारा पावर है 3 पावर है, हमने उसको आगे कर लिया। अब जो भी वैल्यू है t पावर माइनस वन, 3 माइनस वन, तो दिस गिव 3t स्क्वायर, मतलब कि इस कंडीशन में जो ds बाई डी टी है, दिस मीन्स वेलोसिटी है, वो आएगा हमारा 3t स्क्वायर। इसका पूरा का पूरा ये मतलब होता है, इस डी बाई डी एक्स का ये पूरा मतलब होता है। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है, बस थोड़ा सा उसको क्या किया है, वेल डिफाइन किया गया है इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए, क्योंकि हम क्लास 11 में बहुत छोटे छोटे पैरामीटर लेके चलेंगे, हम मिनट सेकेंड नहीं लेके चलेंगे, हम नैनो सेकेंड लेके चलेंगे, माइक्रो सेकेंड लेके चलेंगे, एंगस्ट्रॉम में चलेंगे, ठीक है। तो जो भी वैल्यू होगी वो बहुत छोटी होगी, स्मॉल होगी, इसलिए यहाँ पे हम ds बाई डी टी पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा इस पे हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं जिससे चीजें और क्लैरिफाई और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन है कि एक्स पावर क्यूब डिफरेंशिएट, क्वेश्चन देगा आपको कैसे, डिफरेंशिएट एक्स पावर क्यूब एक्स पावर 5/2 रूट एक्स एक्स पावर 3/2 और भी बहुत सारे ई एक्स, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन देंगे। तो हम पहला लेके करते हैं, तो अगर हम पहला को डिफरेंशिएट करें, यहाँ पे लिखते हैं, लेट कंसीडर कर लेंगे कि y बराबर एक्स पावर क्यूब, अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट यहाँ पे लिखा रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू, इसको पढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिखा रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, d बाई डी एक्स एक्स क्यूब। अब क्या करेंगे, फार्मूला याद है आपको, माइंड में हमेशा फार्मूला याद होना चाहिए, d बाई डी एक्स एक्स पावर n का फार्मूला याद होना चाहिए। हम सेम फार्मूला क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इसको इजिली सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 3x पावर 3 माइनस 1, दिस गिव 3x स्क्वायर, ठीक। इसी तरीके से एक मैं ये बता देता हूँ कि भाई अगर यहाँ पे भी लेट करें y बराबर x पावर 5/2
और इसको वाई एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करे तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर 5/2। ओके, अब क्या करना है, फार्मूले में आते हैं। फार्मूले आप हमेशा माइंड में रख लीजिए, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, ठीक, ये फार्मूला माइंड में रखिए कि पहले क्या करना है, पावर क्या है, देखिए इसके पावर जो है पहले वो पावर बाहर आया है यहाँ पे फ्रंट में फार्मूले में, तो पहले हम क्या कर देंगे, जो भी पावर है उसको यहाँ पे लिख देंगे इनटू एक्स, ठीक है, जो भी वेरिएबल है। अब क्या बोला है कि n-1 मतलब पावर में जो है उससे हम एक माइनस कर देंगे, तो यहां से हो जाएगा 5/2x। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा एलसीएम लेकर, ये आ जाएगा 3/2, तो ये हुआ इसकी वैल्यू। अगर हम ex की बात करें, अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ex का ex ही होता है बाबू, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, कुछ फंक्शनल डिफरेंशिएशन हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फंक्शनल ही आएंगे और आपके एग्जाम में भी फंक्शनल ही आते हैं, ये नहीं आएंगे, ठीक है। अब जैसे फंक्शनल की क्या बात होगी तो देखते हैं फंक्शनल का। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे y बराबर 3x स्क्वायर 2x प्लस 2, इस तरीके का दे दिया क्वेश्चन और बोलेगा डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करना है हमको, क्या लिखेंगे कि लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग एबव विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। मतलब इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स जो भी फंक्शन है पूरा का पूरा हम फंक्शन लिख लेंगे, ठीक है। अब एक एक टर्म को लेंगे हम, जी। अब फार्मूले में मैंने लिखवाया है कि अगर एक कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, सिर्फ वेरिएबल को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो आते हैं सिंपली यहाँ पे 3 डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी बाई डी एक्स प्लस, ये देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो हम इसको 0 लिख देंगे। 3 इसको करेंगे 2x पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 इसके पावर 1 है, 2 इंटू 1 एक्स पावर 1 माइनस 1 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 6x प्लस ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0। किसी भी नंबर के पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू आती है 1, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो आएगी 6x प्लस 2, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम थोड़ा सा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए, इफ क्वेश्चन जैसा दिया रहेगा, इफ s is a distance then find their velocity at t equal 2 second where s equal 6t square 3t plus 2, ठीक है। बोला है कि अगर s हमारा डिस्टेंस हो तो हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी है एट t इज इक्वल 2 सेकेंड पे। तो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, पहले क्या करना है कि मैंने बताया था पीछे फार्मूले में कि v इज इक्वल क्या होता है, ds बाई dt। मतलब क्या करेंगे, हम जो हमारा डिस्टेंस है उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे कि ऑन डिफरेंशिएटिंग above equation with respect to
स्मॉल टी। ठीक है, तो ds बाई डी टी इज इक्वल डी बाई डी टी 6 स्क्वायर 3 2 + 2। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या होती है v, तो हम इसको लिखेंगे v। सेम चीज करेंगे जैसा हमने वहां पे किया है कि d बाई डी टी 6t स्क्वायर d बाई डी टी 3t प्लस d बाई डी टी 2। मैंने पहले बताया, मैंने फार्मूला बताया था कि अगर एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, उसको हम बाहर निकाल लेंगे, सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां से हम वेरिएबल निकाल लेते हैं बाहर, d बाई डी टी टी स्क्वायर प्लस सेम चीज 3 डी बाई डी टी टी, और ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब यहाँ पे आएंगे 6 इंटू क्या हो जाएगा 2t पावर 2 - 1 प्लस 3 इंटू पावर कुछ नहीं है तो 1 1 इंटू टी पावर 1 - 1 प्लस 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6t जा 12 t सॉरी ओनली t प्लस 3। तो वेलोसिटी हमारी आई 12t प्लस 3। अब हमें नहीं बोला है क्वेश्चन में कि हमें वेलोसिटी इसकी निकालनी है एट t इक्वल 2 सेकेंड पे। ओके, तो t इक्वल 2 सेकेंड पे आते हैं। ठीक है, तो v की जो भी वैल्यू आई है पहले हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं 12t प्लस 3। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, बोला है t इज इक्वल 2 सेकेंड, तो इस तरीके से हम एक बार देंगे लाइन, यहाँ पे लिखेंगे t इज इक्वल 2 सेकेंड, और जो भी वैल्यू आई है यहाँ पे लिख देंगे 12 इंटू 2, t की जो भी वैल्यू होगी जहाँ जहाँ t होगा वहाँ पे 2 रख देंगे, 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 3। तो v जो हो जाएगा t इज इक्वल 2 सेकेंड पे आ जाएगा कितना, 27 मीटर पर सेकेंड। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, वेलोसिटी निकालने के लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए। अगर एक्सेलरेशन बोलता है यहाँ पे तो आप फिर क्या करेंगे, v को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, ओके, आपके पास जो भी बुक होगी वहां से ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरे बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे और उनको पढ़ने में हेल्प हो।